गोरखनाथ जी चले वछंदरनाथ जी को उस प्रिय शिष्य को लेने के लिए। बूझो बूझो गोरखनाय अमृत बानी, बरसे कमरा भींगेले पानी जे। बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत बानी, बरसे कमरा भींगेले पानी। हाँ, बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत बानी, बरसे कमरा भींगेले पानी जे। बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत बानी, बरसे कमरा भींगेले पानी जे। अलख निरंजन चले गोरखनाथ जी अलख निरंजन के धुन लगाते हुए, उनका जय घोष है। चले गोरखनाथ जी उज्जैन की ओर। उज्जैन्यम महाकालम, देवादिदेव भगवान महाकाल के दर्शन किए। महाकाल के दर्शन करने के बाद उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट जो सप्त द्वीप में एक छत्र राज्य करते थे महाराज भर्तृहरि, उनके द्वार में पहुंचे। वीर विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता थे वो। कौन? महाराज भर्तृहरि। राज सिंहासन में आरूढ़ थे। गोरखनाथ जी देखे क्या शानो शौकत महाराज भर्तृहरि का। अनेक दास दासी सेवक, ये कोई एक आठ टापू के राजा नहीं थे। अखंड भारत सप्तद्वीप, जहां सूर्य नारायण का उदय होता था और जहां सूर्य नारायण अस्त होते थे, इतने बड़े भूमंडल में एक छत्र राज्य करते थे महाराज भर्तृहरि। उनकी पत्नी का नाम था महारानी पिंगला। अखंड पातिव्रता नारी। पातिव्रतांचयो धर्म, या ये कहो कि पातिव्रत धर्म ही यदि मूर्तिमान स्वरूप धारण कर ले तो कैसे दिखेंगे? महारानी पिंगला जैसे दिखेंगे। ऐसे रानी थी। गोरखनाथ जी पहुंचे। गोरखनाथ जी को देखे, जब गोरखनाथ जी जाए घोष किया, अलख निरंजन। महाराज भर्तृहरि ब्राह्मणों के सेवा करने वाले थे, गौ के रक्षक थे, संतों के आदर करने वाले थे, पूरे प्रजाओं को संतान के समान पालन करते थे। महाराज भर्तृहरि के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। राजा से संपूर्ण प्रजा कभी संतुष्ट नहीं होते। एकमात्र महाराज भर्तृहरि ऐसे राजा थे जिनके सारे प्रजा महाराज भर्तृहरि से संतुष्ट थे। कोई प्रजा को कोई शिकायत नहीं। इतने धर्मात्मा राजा। महाराज भर्तृहरि की पत्नी पिंगला, महाराज राजा रानी दोनों आए, गोरखनाथ जी को प्रणाम किए। बोले कैसे आना हुआ ब्राह्मण देवता? बोले हम ब्राह्मण नहीं हैं। बोले आप कौन हो? तो मैं कौन हूं मैं नहीं जानता राजन। बोले यहां आने का कारण? बोले तुम्हें देखने आया था राजन। बोले देखने आने का कारण? बोले बस ऐसे ही, अब जा रहा हूं राजन, बस इतने ही बोले और गोरखनाथ जी वहां से निकल गए। अब महाराज भर्तृहरि अपने पत्नी से विचित्र प्रेम करते थे। अपने पत्नी को एक दिन बिना देखे रह नहीं सकते थे, इतना विचित्र विलक्षण प्रेम। और तो और जब रात को दोनों पति पत्नी शयन करते थे तो महाराज भर्तृहरि अपने पत्नी पिंगला के उंगली को अपने ओठ में दबा के सोते थे और पिंगला महाराज भर्तृहरि के ओठ में अपने उंगली को डालती थी। दोनों एक दूसरे की उंगली को अपने ओठ में दबा के सोते थे। इतना विचित्र प्रेम। महाराज भर्तृहरि बिना पिंगला को पकड़े सो नहीं पाते थे। पिंगला बिना महाराज भर्तृहरि को पकड़े सो नहीं पाते थे। कई बार अपने पत्नी के प्रेम में वो राजकाज में नहीं जाते थे, दरबार नहीं लगाते थे। या ये कहो कि जिसके प्रेम का कोई सीमा नहीं, इतना विचित्र प्रेम, इतना विलक्षण प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, महाराज भर्तृहरि शिकार खेलने की इच्छा हुआ, शिकार खेलने जाने लगे। महारानी पिंगला बोली राजन कहां जा रहे हो? महाराज भर्तृहरि ने कहा शायद एक कथा को मैं इसलिए नहीं बता रहा था बेटा आकाश, क्योंकि तुम नहीं बैठे थे अभी तक कथा सुनने। ठीक है? क्या ये हो सकता है कि शायद जगन्नाथपुरी में कथा नहीं हुआ था? तो महाराज भर्तृहरि जब शिकार खेलने के लिए निकले तो उनकी पत्नी पिंगला कहती है स्वामी
आप कहाँ जा रहे हो? बोले शिकार खेलने जा रही हूँ। बोले आप न जाओ स्वामी, शिकार खेलने में आपको 2-4 घंटा लग सकता है। 2-4 घंटा में आपके बिना कैसे रहूंगी? सोचो 2-4 घंटा बस आपके बिना कैसे रहूंगी? तड़प गई, बेहोश हो गई महारानी पिंगला। क्या प्रेम रहा होगा सुनने मात्र से कि महाराज 2-4 घंटा राजमहल में नहीं रहेंगे, इतना सुनते ही बेहोश हो गई। इतना प्रेम। महाराज बोले देखो रानी जाने दो, इच्छा है, राजकाज से मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ, 4 घंटा की तो बात है, वापस आ जाऊंगा। बोले जैसे आपकी इच्छा स्वामी। गए। पिंगला महाराज भर्तृहरि के स्वरूप को आसन में रख करके उसको देखते हुए, उसके नाम जप करते हुए वो 4 घंटा को बिताने लगी। भर्तृहरि भर्तृहरि भर्तृहरि। समय बीतने लगा, उनके स्वरूप को देखने लगी। तारी रे खैना ऊपर पनिहारे, लैका के गोद में खेले महतारी जी। तारी रे खैना ऊपर पनिहारे, लैका के गोद में खेले महतारी जी। बूझो बूझो को रखना मृत पानी, बरसे कमरा भिगेल पानी जी। अब बूझो बूझो को रखना अमृत वाणी, बरसे कमरा भिगेल पानी। अब महाराज भर्तृहरि शिकार खेलते खेलते गहन वन में प्रवेश किए। जब गहन वन में प्रवेश किए तो वहां महाराज भर्तृहरि क्या देखते हैं? एक वृद्ध व्यक्ति वृक्ष में चढ़ करके लकड़ी चून रहा है। बड़े निर्धन थे बेटा सुनील, बोलो बहुत गरीब। उनकी जो पत्नी थी वो भी अखंड पातिव्रता। कौन? वृद्ध की पत्नी। महाराज भर्तृहरि दूर से देख रहे हैं। लकड़ी चूनते चूनते अचानक तूफान आया, वो वृद्ध व्यक्ति वृक्ष से गिर गया। गिरने के बाद उसका प्राणांत हो गया। उनकी पत्नी रोने लगी। आहा, हे भगवान ये क्या हुआ? उनके पति के शव को पकड़ के रोने लगी। बोले अब मैं आप कैसे जीऊंगी स्वामी आपके बिना? मेरे इस संसार में आपके अतिरिक्त है कौन? महाराज भर्तृहरि दूर से देख रहे हैं सारे दृश्य। वहीं लकड़ियों को चुन चुन करके चिता बनाती है, अपने पति को लिटाई, उसमें कूद करके चढ़ गई। कौन? वो वृद्ध नारी, अखंड पातिव्रता नारी, और अपने पति के साथ जल के सती हो गई। महाराज भर्तृहरि के दिमाग अवाक रह गया। बोले अरे बाप रे, इतना विलक्षण प्रेम! यदि कल कहीं मेरे को कुछ हो गया, पिंगला का क्या होगा? वो तो मेरे बिना 4 घंटा नहीं रह सकती। महाराज भर्तृहरि घर वापस आए। घर वापस आने के बाद महाराज भर्तृहरि पिंगला से कहे, पिंगला आज मैं एक विचित्र दृश्य देखा। पिंगला बोले क्या? बोले इस संसार में वास्तव में पातिव्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं अपने आंखों में देखा हूँ एक नारी को अपने पति के वियोग में, जब उसके पति मर गए पिंगला, तो वो चिता में कूद गई और मर गई।